Dear student, we are going to discuss about the second part of the third chapter, conceptual framework for generic BSN. यानी जेनेरिक BSN की जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो स्केजुअल्स है, कौन से बुक्स कौन से सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो ईयर वन है, सेमेस्टर वन, तो उसके अंदर जो हमारी बुक्स है, तकरीबन जितनी भी हम उसके अंदर कोर्स डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 बुक्स जो है वो हम उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसकी जो है क्लिनिकल्स हाउर्स भी है, उसकी स्किल लैब्स भी है और थ्योरीज भी है। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन, जिसके थ्योरीज जो है वो 2 क्रेडिट हावर्स है, और उसके अलावा उसका जो स्किल लैब्स है वो भी 2 क्रेडिट हावर्स है, और टोटल उसकी जो क्रेडिट हावर्स है वो 4 है। यानी इट मीन्स कि वीक में हमने उसको 4 हावर्स देना है। इसके बाद माइक्रोबियोलॉजी में 2.5 जो है वो हावर्स थ्योरी है, एंड 5.5 हावर्स जो उसके अंदर स्किल लैब्स है, टोटल उसकी जो क्रेडिट हावर्स है वो है 3। इसी तरह एनाटमी जो है, एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिस, इंग्लिश 1, और कंप्यूटर जो है स्किल्स। तो दीज आर द बुक्स जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इस तरह अगर हम सेकंड सेमेस्टर में जो है वो चले जाए, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगेन हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, अप्लाइड न्यूट्रिशन, इंग्लिश, इस्लामियात एंड पक स्टडी। तो ये वो सारे बुक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे 7 सेमेस्टर के अंदर, जिसके अंदर इस्लामियात भी इंक्लूड है, पक स्टडी भी इंक्लूड है, इंग्लिश 2, अप्लाइड न्यूट्रिशन जो कि रिलेटेड है डिफरेंट न्यूट्रिशन के हवाले से इन डिफरेंट जो है डिजीज़। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसका मेन फोकस होता है कम्युनिटीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ख़त्म करना, उसको इरेडिकेट करना, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसके अलावा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2। तो इसमें तकरीबन जो है हमारी जी क्रेडिट हावर जो है टोटल वो 17 है। तो इसी तरह जो है ईयर 2 के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, पैथोफिजियोलॉजी है, हेल्थ असेसमेंट है, फार्माकोलॉजी, मैथमेटिक्स फॉर नर्सिंग और इंग्लिश 3। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, जिसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम डिजीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जितनी भी डिजीज़ की पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी जो फिजियोलॉजीज होती है कि हाउ अ डिजीज़ हैपन, उसको हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ असेसमेंट के अंदर डिजीज़ के इन्वेस्टिगेशंस को हम डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, और मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस, टैबलेट कैलकुलेशंस, आईवी मेडिकेशन कैलकुलेशंस, क्रिटिकल केयर ड्रग्स कैलकुलेशंस, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो है इंग्लिश 3। इसके बाद जो है ईयर 2 के अंदर सेमेस्टर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, पैथोफिजियोलॉजी 2, हेल्थ असेसमेंट 2, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और इसके अलावा फार्माकोलॉजी, इंग्लिश 3 एंड नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हम कौन सा किस तरह जो है वो एथिक्स की जो स्टैंडर्ड्स है, मोरल ऑफ कंडक्ट है, हम उसको अप्लाई करें इस फील्ड के अंदर। इसके साथ साथ जो है वो इंग्लिश 3 है, फार्माकोलॉजी अगेन 2, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी डेवलपमेंट जो है एक इंसान की बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसकी जो माइंड स्टडीज़ होती है, वी डिस्कस देम। इसके अलावा हेल्थ असेसमेंट, बीमारी की जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, डायग्नोसिस होती है, प्रॉब्लम्स की जो आइडेंटिफिकेशंस होती है, उसको हम कहते हैं हेल्थ असेसमेंट। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी अगेन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। इसी तरह अगर हम ईयर्स जो है 3 पे चले जाए सेमेस्टर 5 पे, तो उसमें हम पीडियाट्रिक्स हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम कहते हैं पीएचएन, जिसमें हम डिफरेंट जो है पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स, पीडियाट्रिक्स ड्रग्स कैलकुलेशंस और उसकी डिजीज़ के ऊपर हमारा फोकस होता है। और उसके क्रेडिट हावर जो है वो है तकरीबन 7, जिसमें स्किल लैब 1, 3 जो है उसके अंदर क्लिनिकल्स है हावर्स है, और उसके अंदर जो है तकरीबन 3 क्रेडिट हावर जो है वो थ्योरी। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, टीचिंग्स, लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, यानी किस तरह हम इफ़ेक्टिव टीचिंग और लर्निंग जो है उसके प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं कम्युनिटीज़ के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर। और इसके अलावा इंग्लिश जो है इंग्लिश 5। तो ये तकरीबन हम डिस्कस करते हैं ईयर 3 के अंदर। तो इसी तरह अगर हम चले जाएँ ईयर 3 में सेमेस्टर 6 के अंदर, तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें हम मेंटल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल्स जो है कैलकुलेशंस हम लर्न कर लेते हैं, विच में यूज्ड फर्दर इन द 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर इन रिसर्च। बिहेवियरल साइकोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी जो है ऑकरेंस, वेयर, व्हेन एंड हाउ अ डिजीज़ हैपन, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा जो बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियर वेयर वी स्टडी द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन नेचर्स। और इसके अलावा कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी, यानी कल्चर, हेल्थ और सोसाइटी का क्या ताल्लुक है। कल्चर स्पेसिफिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सोसाइटी स्पेसिफिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वी डिस्कस हियर इन कल्चर, हेल्थ, सोसाइटी, CHS। इसी तरह अगर हम चले जाए ईयर 4 के अंदर, सेमेस्टर 7 के अंदर, तो उसमें हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जिसमें हम पेशेंट्स की जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है, वेयर इमीडिएट केयर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द
प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं CCN। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज, जितने भी नर्सिंग थेवरिस्ट है जिन्होंने नर्सिंग के अंदर थ्योरीज प्रेजेंट किए उसको हम डिस्कस करेंगे। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कल हमारी नर्सेज जो है वो नर्सिंग डायरेक्टर्स होंगे, इस तरह नर्सिंग सुपरवाइजर्स होंगे, तो वो किस तरह अपनी लोअर स्टाफ को लीड करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। और इसके साथ साथ नर्सिंग रिसर्च, और उसके साथ जो है इंग्लिश 7। इसी तरह जब हम चले जाए लास्ट सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3। इसके अलावा नर्सिंग सेमिनार, रोल ट्रांजिशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी इसमें जो है वो हम रिसर्च करेंगे। एक हमारा हॉस्पिटल बेस्ड रिसर्च होता है और एक हमारा कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च होता है, और इसके साथ हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3। तो दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड देयर क्रेडिट हावर्स, देयर क्राइटेरियाज, देयर डिफरेंट मैनेजमेंट्स, देयर थ्योरीज एंड क्लिनिकल हावर्स दैट वी हैव डिस्कस। तो ये तकरीबन जो है हम 8th सेमेस्टर के अंदर ये मल्टीपल सब्जेक्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसको हम डिटेल में जो है इस कोर्स के अंदर जो है ये हमारा पार्ट होगा। इसके बाद है नर्सिंग। तो देखिए नर्सिंग की अगेन जो डिफिनीशंस है वो पहले भी हम कर चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर। अगेन यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वी डिफाइन नर्सिंग। It is the diagnosis and treatment of human response to actual or potential health problem. This is the definition of the ANA, American Nursing एसोसिएशन। तो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1980 में उन्होंने नर्सिंग की डिफिनीशंस जो की कि इट इज़ द डायग्नोसिस, यानी इट इज़ द इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पांस। एक इंसान जो रिस्पांस पेश करता है किसी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को या किसी पोटेंशियल छुपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स को, इंसान जो रिस्पांस पेश करते हैं उसकी डायग्नोसिस को और उसकी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड नर्सिंग। यानी जिस तरह एक बंदा है, लेट सपोज उसको पेन हो रहा है, तो उस पेन के लिए वो जो रिस्पांस शो करते हैं तो हमने उसको डायग्नोस करना है, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो दिस इज कॉल्ड नर्सिंग। इसके अलावा नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट वेलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी नर्सिंग जो है ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। देखिए दो चीज़ें, यानी नर्सिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस का मतलब ये है कि नर्सिंग के अंदर हम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ आर्ट भी है। आर्ट का मतलब ये ना, नर्सिंग के अंदर हमारी स्किल्स होंगे और हमारे अंदर कोई ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम मरीज़ को सेटिस्फाइड करें, जिसकी वजह से हम मरीज़ के ऊपर अपनी इंटरवेंशंस अप्लाई करें। तो नर्सिंग आर्ट भी है, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना ड्राइंग एक आर्ट है, लोगों के साथ बात करने का जो स्टाइल है वो एक आर्ट है। तो नर्सिंग एट वन टाइम आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए कि उसके अंदर हम अपनी थेराप्यूटिक्स कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम अपनी एबिलिटी यूज़ करेंगे। साइंस इसलिए कि उसके अंदर हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज के बेस पे हम कम्युनिटी के इंडिविजुअल के साथ, फैमिलीज़ के साथ और कम्युनिटीज़ की उसकी हेल्थ को, उसकी वेलनेस को इम्प्रूव करना, उसकी माइंड और जितनी भी उसकी स्पिरिट्स की वेलनेस है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। तो दिस इज़ द डिफिनीशंस ऑफ द नर्सिंग। इसके अलावा it is assisting the individual seek or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery। यानी नर्सिंग जो है ये असिस्टिंग द इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल को असिस्ट करना, सीक और वेल और उस एक्टिविटीज़ में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी हेल्थ को और उसकी रिकवरी को, दैट ही विल परफॉर्म अनएडिड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज एंड टू डू दिस इन सच अ वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस इन रेपिडली एज पॉसिबल। यानी मतलब ये कि हमने एक मरीज़ की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, जो वो पहले अनएड करता था, जो वो पहले खुद करता था, हमने उसको असिस्ट करना है और इसके बाद उसकी जितनी भी नेसेसरी उसका स्ट्रेंथ है, उसकी नॉलेज है, उसको हमने ऐसे जो है उसको इम्प्रूव करना है, उसकी हेल्प करना है कि मरीज़ की इंडिपेंडेंसी डेवलप हो जाए और वो अपने काम खुद करे और वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद करे और उसकी वजह से वो एक पॉसिबल हेल्थ की जो है एज रैपिडली एज पॉसिबल वो अपनी हेल्थ की स्टेटस तक जो है वो पहुंच जाए। तो दिस इज़ द डिफिनीशन अबाउट द वर्जाइना हैंडरसन, जिन्होंने 1960 में, और ये डिफिनीशन जो है वो हम 7 सेमेस्टर में नर्सिंग थ्योरीज के अंदर उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों और किस बेस के ऊपर जो है वर्जाइना हैंडरसन ने इस डिफिनीशन को प्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के अंदर भी ये हमारा चैप्टर है एक, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के अंदर, वहाँ पे भी हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है।
जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करते हैं एक मरीज़ की एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, या हम उसकी वेलनेस को प्रमोट करते हैं। यानी एक मरीज़ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, या एक मरीज़ के हेल्थ को मज़ीद इम्प्रूव करना, या एक मरीज़ की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना, या एक मरीज़ को बीमारी से बचाना, उसके लिए जो हम सोच बना लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग के लिए हम जो अप्रोच करते हैं, उसको हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये है कि मरीज़ की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। मरीज़ की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लेना चाहिए। सब्जेक्टिव का मतलब ये ना, मरीज़ से हम क्वेश्चंस करेंगे। मरीज़ से पास्ट, प्रीवियस और जितनी भी उसकी चीफ कंप्लेंट्स होती है, उसके हवाले से हम उससे बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये ना, बाय सेल्फ, यानी पेशेंट वर्बलाइज ऑल देयर हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव डेटा असेसमेंट का अंदर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब है ना, अदर देन द पेशेंट, यानी जिसके अंदर हम वाइटल साइंस मरीज़ के लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। और इसके बाद उसके असेसमेंट के बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब ये है कि असेसमेंट में हमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमें मिलते हैं, और उस प्रॉब्लम्स के बेस पे हमने निंडल इससे डायग्नोसिस बना लेना है। और इसके बाद उसी डॉर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हमने प्लान सेट करना है, यानी किस तरह हम इस डायग्नोसिस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें मिला, उसके लिए हम प्लान सेट करते हैं कि हम किस तरह उसको इरेडिकेट करें। इसके बाद उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, यानी प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं, और लास्ट में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने जो मेहनत की, जो हमने एक नर्सिंग प्रोसेस अडॉप्ट की, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमने अडॉप्ट कर दी, उसका पेशेंट के लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट है या नहीं है। हम उसकी फीडबैक को भी हम देख सकते हैं। इसके बाद नर्सिंग प्रोसेस जो है, अगेन यहाँ पे जो हमने बात की कि सबसे पहले जो है वो हम असेसमेंट कर लेते हैं, गेदर डेटा, मरीज़ की जो डेटा है वो हम लेते हैं। इसके बाद जो है हम एनालाइज़ करते हैं, उसी डेटा को हम एनालाइज़ करते हैं, और फिर उसके उस एनालिसिस में, यानी पेशेंट मल्टीपल चीज़ें हमारे साथ शेयर कर लेते हैं, तो उसको हमने एनालाइज़ करना है, उसको हमने क्रिटिकली असेस करना है। प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अलावा एनालिसिस के बाद जो है हम उसके लिए जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेते हैं, और ये नर्सिंग डायग्नोसिस हम नेंडलिस से बना लेते हैं। इसके बाद जो है नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद उसी डायग्नोसिस के लिए, उसकी आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स के लिए हम प्लान सेट कर लेते हैं। और इसके अलावा राइट केयर प्लान टू मीट गोल्स, यानी जो प्लान्स हमने सेट किया है, वो कोई गोल जो है उसके अंदर होनी चाहिए, वो कोई गोल अचीव करने वाला प्लान जो है वो हमने सेट करना चाहिए। इसके बाद इस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करें। कैरी आउट प्लान, यानी प्लान को हमने मरीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। इसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं, और इवैल्यूएशंस के लास्ट में जो है collect objective data to determine the extent to which goals were achieved, रिवाइज्ड प्लान इज़ नीडेड। यानी लास्ट में जो है वो हम इवैल्यूएशंस करते हैं। जिस तरह देखिए एग्जामिनेशंस होते हैं हर सेमेस्टर के लास्ट में और मिड में एग्जामिनेशंस होते हैं, तो एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द एवैल्यूएशंस मेथड ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें हम स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि हमने जो क्लासेस दी है स्टूडेंट को, हमने जो लेक्चर्स दिए, उस लेक्चर की वजह से स्टूडेंट ने कुछ लर्न किया या नहीं, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशंस। इसके बाद एक गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस की गोल्स क्या है, उसका मकसद क्या है। इट इज़ टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइबल नीड्स एंड टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस दोज नीड्स। यानी नर्सिंग प्रोसेस का जो गोल्स है, उसका जो मकसद है वो यह है कि मरीज़ की हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करे। इसके अलावा उस मरीज़ की एक्चुअल या उसकी पोटेंशियल जो छुपी हुई उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्लान सेट करना, उस प्लान को मरीज़ की आइडेंटिफाइबल नीड्स के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना, और उसके मुताबिक मरीज़ की प्रॉब्लम्स को जो है वो ईज़ करना, मरीज़ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। दीज आर द गोल्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है। नर्सिंग के अंदर देखिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम इंटरवेंशंस पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, इवन जो हम रिसर्च करते हैं ना, 7 सेमेस्टर में हम रिसर्च का सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, और 8 सेमेस्टर में हम प्रैक्टिकली रिसर्च भी जो है वो हम कंडक्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी हम नर्सिंग प्रोसेस जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यानी नर्सिंग में जो भी काम हम करते हैं, वो नर्सिंग प्रोसेस की एक प्लान जो है स्टेप के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस जो है एक ऑर्डरली, सिस्टमेटिक, सेंट्रल टू ऑल नर्सिंग केयर, यानी जितनी भी हमारी नर्सिंग केयर है, जितने भी हम मरीज़ को केयर प्रोवाइड कर लेते हैं, उसके लिए जो ऑर्डर्ड है, तरीक़ाकार है, और उसके लिए जो सिस्टमेटिक जो है वो तरीक़ाकार है, उसके लिए नर्सिंग प्रोसेस एक सेंट्रल जो है वो कांसेप्ट है। इसके अलावा
nursing process encompass cover all steps taken by the nurse in care for patient. यानी जितने भी पेशेंट्स की केयर्स है जो हमने परफॉर्म करने हैं, जिसको हमने कवर करना है हॉस्पिटल के अंदर, इसके अंदर सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करता है नर्सिंग प्रोसेस। यानी नर्सिंग प्रोसेस प्ले अ सेंट्रल रोल्स इन द केयर ऑफ द पेशेंट दैट वी डन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। तो नर्सिंग प्रोसेस का मेन गोल्स ये है, यानी जिस तरह नर्सिंग का गोल्स है कि नर्सिंग के मेन गोल्स के अंदर हम मरीज़ को केयर प्रोवाइड कर लेते हैं, हम मरीज़ की हेल्प करते हैं, मरीज़ को काउंसल्स करते हैं, साइकोलॉजिकल उसके हम साइकोथेरेपी कर लेते हैं। तो इसी तरह नर्सिंग प्रोसेस के गोल्स भी है कि उसके थ्रू हम सिस्टमेटिक वे से हम मरीज़ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इस आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स के बेस पे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं। उसी डायग्नोसिस के लिए हम कोई प्लान सेट कर लेते हैं, उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बाद जो है हम उसको लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं। So this was about the third chapters of the FON1. I hope that all the concepts present in this chapter will be clear. If again any student has any questions, they may ask in the comment sections. Thank you.